बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 2 इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और चूँकि पहले लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो आज हम सिलेबस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और इसमें जो हमारे पास आगाज़ है ये बहुत ही मतलब आप यूँ समझ लें एफएससी लेवल का है। तो चंद चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुद करते जाएंगे। और डिस्क्रीट मैथ का जो पहला हमारे पास यूँ समझ लें डेफिनेशन है वो है सेट। तो सेट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है आपने पढ़ी हुई है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड अ सेट। दस important features of a set is that its elements are distinct, are uniquely identifiable। यानी यूँ समझ लें कि इसके अंदर जो बहुत अहम चीज़ है वो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका डिस्टिंक्ट होना है। और जो सेट्स हैं उनको अगर हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं तो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यानी कैपिटल एक्स कह लें, वाई कह लें, जी कह लें, ये हमारे पास लेटर्स यूज़ होते हैं सिंबल्स के लिए। उसके बाद एलिमेंट्स किसी भी सेट के उनको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। हमारे पास एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स जो है ये उस सेट का एलिमेंट है। तो हम अगर रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। और अगर ए जो है उस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम उसको सिंबल में यूँ लिखते हैं ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। उसके बाद एम्प्टी सेट या नल सेट, इसकी डेफिनेशन कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट इज़ अ नल सेट। और नल सेट जो है इसको सिंबलाइज किया जाता है दो तरह से, यानी एम्प्टी सेट का ये सिंबल भी है और ये भी है। उसके बाद सिंगलटन सेट क्या होगा? अ सेट दैट हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? सिंगलटन सेट। उसके बाद किसी भी सेट को आप कितने तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी ये है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव कह लें। 3 मेन वेज़ हैं किसी भी सेट को स्पेसिफाई करने के। नंबर 1 जो है वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव वे, यानी इसके अंदर आप क्या करते हैं सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको आप वर्ड्स की शक्ल में डिस्क्राइब कर देते हैं। यानी वो यूँ समझ लें कि सेट जो है इन वर्ड्स जो है वो आप लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में हम आम तौर पर सेट को यूँ यूज़ करते हैं कि हमारे पास एक्स जो है ये एक सेट है और इसमें एक्स जो हैं उसके एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स जो हैं वो इवन हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं, एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 12 है। यानी इस तरह हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म जो है हम यूज़ करते हैं। और तीसरा जो वे है वो है हमारे पास टेबुलर वे। टेबुलर फॉर्म जो है इसको हम बाज़ लिस्टिंग फॉर्म भी कह देते हैं या रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं। तो इसके अंदर जो है हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं, उसके जितने भी एलिमेंट्स आते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक्स जो एक सेट लिया हमने, इसमें एलिमेंट्स हमने लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यूँ समझ लें कि आप किसी भी सेट को 3 तरह के तरीक़ों से बयान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखिए आम तौर पर जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं सेट्स के अंदर तो यूँ समझ लें कि हम उस सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनके ऊपर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बहुत मशहूर ऑपरेशंस हैं सेट्स के अंदर यूनियन ऑफ 2 सेट्स है, इसी तरह इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स है, इसी तरह डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है और इसी तरह सेमिट्रिक डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स है। यानी ऑपरेशंस की जब भी हम बात करेंगे तो यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, ये सेट्स पे क्या कहलाते हैं? ऑपरेशंस कहलाते हैं। उसके बाद हम सेट्स जो हैं उनके कुछ टाइप्स जो हैं वो हमने सुनी हुई हैं,
पड़ी हुई हैं, उसमें चंद जो है उनका हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रॉपर सबसेट्स कह लें या प्रॉपर सेट्स कह लें। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपने पढ़ी हुई है, मैं रिकॉल कर देता हूँ कि अगर एक सेट जो है ए वो प्रॉपर सबसेट है किसी और सेट बी का, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also element of B, but there is at least one element of B which is not element of A। इसी तरह हम improper subset जो है इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। disjoint sets जो हैं, यानी disjoint sets जो हैं उनके लिए हमारे पास डेफिनेशन है, ये इंटरसेक्शन के हवाले से है। अगर दो सेट्स जो हैं उनकी इंटरसेक्शन जो है उस आपने देखनी है, वो एम्प्टी सेट आ जाता है या खाली सेट आ जाता है, तो दोनों सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। इसी तरह आपने ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, इसको आपने देख लेना है, और पावर सेट। ये चंद जो हैं ये डेफिनेशंस हैं, आप यूँ कह लें सेट्स के हवाले से, जिसको हम टाइप्स ऑफ सेट का नाम देते हैं। उसके बाद चंद लाज हैं जो बहुत पॉपुलर लाज हैं, वो हम ऑपरेशंस के हवाले से यहाँ हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं। पहला जो है इसके अंदर ला है x यूनियन y इज़ इक्वल टू y यूनियन x, सिमिलरली x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल टू y इंटरसेक्शन x। ये जो ला है ये हमारे पास इंटरसेक्शन का ला कहलाता है, कम्यूटेटिव, इसका नाम कम्यूटेटिव ला है, और ये यूनियन के लिहाज से भी है और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी है। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव ला हैं, यूनियन के लिहाज से भी है और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी है। तो हम यूनियन और इंटरसेक्शंस जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव ऑपरेशंस हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में भी दो ऑपरेशंस हैं, इनमें एक का जिक्र यहाँ मैं कर रहा हूँ, दूसरा बिल्कुल इसी तरह है। तो ये एक्स यूनियन, उसके बाद ब्रैकेट में वाई इंटरसेक्शन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट एक्स यूनियन जेड, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसमें यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह इंटरसेक्शन जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ओवर यूनियन। तो ये लॉ हैं ऑपरेशंस के हवाले से। इसी तरह नेक्स्ट जो है नंबर 4, डी मॉर्गन्स लॉज आपने पढ़े हुए हैं, एफएससी में भी पढ़े हुए हैं। ये इसके दो लॉ हैं जो बेसिक हैं हमारे पास। इनमें एक्स यूनियन वाई होल का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो जो यूनियन है आपको पता है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और जो एक्स है वो कॉम्प्लीमेंट्स की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के लॉ समझ लें या कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन समझ लें। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है 5th पे है कि अगर U जो है ये कोई यूनिवर्सल सेट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट के हवाले से कुछ रूल्स हैं कि X का जब भी आप उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो सेट जो है हमारे पास बजाते खुद आता है, जबकि आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आता है। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इसका भी एक ऑपरेशन है, रूल है, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। तो इसमें जो है हमारे पास ये सारे रूल जो हैं वो हमारे पास एफएससी लेवल पे आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इनमें 2-3 जो हैं वो प्रूफ भी कर लेने हैं। और नेक्स्ट जो है जो टॉपिक हमारा होगा वो रिलेशंस के हवाले से होगा, वो इंशाल्लाह कल जो है ये मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।